अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं यह अनुरोध करना चाहूँगा कि देश के जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनमें बहुत सी नई रेलवे लाइनें बनाने के बारे में अपने समुचित निर्णय लिए हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति के संबंध में अनेक बार जोर दिया गया है और महत्वपूर्ण प्रस्ताव विचाराधीन है। विकास की दृष्टि से वहाँ के लिए जो आवश्यक प्रस्ताव है उस पर भी विचार करके निर्णय लिया जाना चाहिए। अंत में एक बात इस संबंध में और कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक वेतन और महंगाई के प्रश्न हैं, यह एक बड़ा राष्ट्रव्यापी प्रश्न है। इस पर कई दृष्टियों से विचार किया जा रहा है। वेतन का काम की मात्रा से संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। दुनिया के अन्य जो प्रगतिशील देश हैं उन्होंने भी इस नीति को अपनाया है। महंगाई और बढ़े हुए वेतन का कोई अंत नहीं है। महंगाई बढ़ती जाती है तथा समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं। इससे देश में हर प्रकार की परेशानी, हड़तालें और रुकावटें पैदा होती हैं। इसलिए इस प्रश्न पर इस दृष्टिकोण से अवश्य विचार करें कि जो जितना काम करने उतना उसको वेतन मिलना चाहिए। अगर इस पद्धति को अपनाया गया तभी हम इस समस्या का मुकाबला कर सकेंगे। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको देश की, पूरे राष्ट्र की और जनता की परेशानी और सुरक्षा की ओर ध्यान देना है। हड़तालों के कारण सभी को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एक यात्री अपने घर से अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए निकलता है। यदि रेलगाड़ी बीच में ही रद्द हो जाती है तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस देश में लोग रेलवे को यातायात के प्रमुख साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार की स्थिति से राष्ट्र की तरक्की और विकास के लिए खतरे की बात हो सकती है। इन समस्याओं पर प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए तथा इसका हल निकालना चाहिए। यदि तत्काल ही इस समस्या को सुलझाने का प्रयास न किया गया तो आगे चलकर इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। एक अन्य बात की ओर भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। दिल्ली के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी निकट के राज्यों से प्रतिदिन रेल से यात्रा करते हैं। रेलों की कमी के कारण तथा अन्य सुविधाओं के अभाव में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है इस पर मैं भी अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ।
तथा इस चर्चा में भाग लेना चाहता हूँ। इस बजट को बनाने के लिए सभी पक्षों द्वारा वित्त मंत्री जी की सराहना की जा रही है तथा उन्हें बधाई भी दी गई है। मैं इस बजट के संबंध में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। हर बार सदन में यह कहा जाता है कि देश से बेरोजगारी दूर की जाएगी, गरीबी हटाई जाएगी, किसानों को प्रोत्साहन देकर उनकी तरक्की की जाएगी। हमेशा यह कहा जाता है कि देश में समाजवाद लाने का प्रयत्न किया जाएगा तथा खुशहाली लाई जाएगी। कई बार सदन में इस संबंध में विधेयक भी पेश किए गए, किंतु कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि देश की समस्याओं की ओर बजट में ध्यान नहीं दिया गया। आम आदमी चाहता है कि रोज़मर्रा की चीज़ें उसे सस्ते मूल्य पर आसानी से मिल सके। मंत्री महोदय के सारे बजट पर नज़र डालने से यही लगता है। किस किस बजट में कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं है जिनसे इन कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान हो सके। आम आदमी को इस बजट में अत्यंत निराशा हुई है। महोदय, सभी जानते हैं कि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। बजट में किसानों के प्रोत्साहन का और कहीं कोई उल्लेख नहीं है। किसान अपने खेत में जो भी गल्ला पैदा करता है, यदि सरकार उसके बेचने या खरीदने की अच्छा व्यवस्था कर दे और किसानों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य मिल जाए तो वे भविष्य में अपने खेत में और अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। इस सदन में हमेशा इस विषय पर चर्चा होती है तथा किसानों की दशा सुधारने के लिए आश्वासन भी दिए जाते हैं, किंतु सरकार किसानों की समस्याओं को भूल जाती है। मैं आपके माध्यम में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में कुछ संशोधन करने के लिए सरकार से अनुरोध किया जाए तथा उसमें महंगाई, बेरोजगारी आदि समस्याओं पर विचार करके कुछ ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि देश में जिस उद्देश्य के लिए प्रजातंत्र की स्थापना की गई थी वह पूरा हो सके और आम जनता की भलाई हो सके। महंगाई के बारे में तो अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि इस संबंध में सरकार कुछ भी नहीं कर पाई है।